का स्वागत है। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, उसका रुख करेंगे। आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को बड़ा झटका लगा है कोर्ट से। रामपुर से जानकारी है, आजम खान और अब्दुल्ला को दोषी करार दिया गया। 2 पैन कार्ड के मामले में दोषी करार दिया गया है। आजम खान और अब्दुल्ला को 7 साल की सजा सुनाई गई है। तो बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आई है। MP MLA कोर्ट ने दोनों को दोषी माना है। बड़ी अपडेट है ये। आजम खान और अब्दुल्ला हिरासत में लिए गए, तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और गौर करने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि आजम खान अभी 2 महीने पहले ही जेल से बाहर आए थे और बड़े ही गाजे बाजे के साथ समर्थकों ने उनका स्वागत किया था। समाजवादी पार्टी में भी जो है बड़ी हलचल देखने को मिली थी। अखिलेश यादव भी उनके आवास पर रामपुर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन अब ये बड़ा फैसला जिस तरीके से MP MLA कोर्ट का सामने आया है, आजम खान और अब्दुल्ला को हिरासत में ले लिया गया। अब्दुल्ला उनके बेटे, 2 पैन कार्ड का पूरा मामला है। अब्दुल्ला आजम का 2 पैन कार्ड बनवाने का आरोप जो है लगा था, जिसमें एक पैन कार्ड जो है वो 1990 डेट ऑफ बर्थ का बना था, एक 1993 का बना था। इसमें आरोप ये लगे कि पैन कार्ड जो है वो बनवाने के बाद, उसमें करेक्शन करवाने के बाद जो डेट ऑफ बर्थ थी, उसके बाद जो है चुनाव लड़वाया गया अब्दुल्ला को, यानी कि उनकी उम्र बढ़ाई गई। और जब अब्दुल्ला आजम चुनावी मैदान में उतरे थे तो वो तय उम्र से कम उम्र के थे। इस वजह से उनका जो है एक और पैन कार्ड बनवाया गया था, जिसके आधार पर उनकी बढ़ी हुई उम्र जो है वो हलफनामे में शो की गई, दिखाई गई, और उसी के आधार पर चुनाव लड़ा गया। और इस पूरे मामले को लेकर जो है उठाया गया, और पूरे मामले को लेकर पिछले 6 साल से लगातार सुनवाई चल रही थी, लगातार पूरे मामले को लेकर चर्चा बनी हुई थी। लेकिन अब MP MLA कोर्ट ने पूरे मामले में जो है पिता पुत्र को दोषी करार दिया है। 7 साल की सजा सुनाई है। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आई है, जिस तरीके से यहां पर यह फैसला सामने आया। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरी खबर क्या है। आजम और अब्दुल्ला को 7 साल की सजा जो है सुनाई गई है इस पूरे मामले में। ये खबर, ये सबसे बड़ी अपडेट। पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी। आजम खान और अब्दुल्ला आजम जो है वो कोर्ट के द्वारा दोषी करार दिए गए हैं। MP MLA कोर्ट पूरे मामले को लेकर सुनवाई कर रही थी और MP MLA कोर्ट ने दोनों को दोषी माना है। हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। अभिषेक, लंबे समय से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी, करीब 6 साल का समय, और अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने पिता पुत्र को दोषी माना और 7 साल की सजा सुनाई है। रामपुर से ही विधायक आकाश सक्सेना ने इस पूरे मामले में याचिका भी दायर की थी और इसी पूरे मामले में लंबे समय से सुनवाई चल रही थी। आजम खान बीते 2 महीने पहले ही जेल से बाहर आए हैं और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम 9 महीने पहले। अब ऐसा लग रहा है कि उनकी मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। इस केस में, जिसमें लंबे समय से ट्रायल चल रहा था कोर्ट का, उसमें MP MLA कोर्ट ने दोनों पिता पुत्र को दोषी करार दिया है और उन्हें 7 साल की सजा सुनाई और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जल्द ही कोर्ट का डिटेल्ड ऑर्डर सामने होगा। फिलहाल पुलिस ने आजम खान और उनके बेटे को कोर्ट रूम में ही कस्टडी में ले लिया है और अब दोनों को ही यहीं से जेल भेजा जाएगा। यानी 7 साल की सजा दोनों पिता पुत्र को सुनाई गई है। और फर्जी पैन कार्ड मामले में ये पूरी ट्रायल चल रहा था लंबे समय से, जिस पर कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है, MP MLA कोर्ट ने। जी दूसरी ओर अभिषेक, अगर बात यहां पर करें तो फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट की बात जो है वो भी निकलकर सामने आई थी कि फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर ही जो है पैन कार्ड बनवाया गया था 2019 में। ये एक मामला अब्दुल्ला आजम पर दर्ज कराया गया था, जिसमें उन्होंने अपने हलफनामे में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट लगाया था। उसको लेकर भी उनके ऊपर सजा सुनाई गई थी और वो जेल में थे। और अब उसी के आधार पर ही, उसी फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर ही ये पैन कार्ड भी बनवाया गया। और 2 पैन कार्ड के मामले, यानी 2 पैन कार्ड होना सीधे तौर पर गैरकानूनी बात है, क्योंकि 2 पैन कार्ड नहीं हो सकते किसी भी एक शख्स के। लिहाजा परमानेंट अकाउंट नंबर 2 होना, इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी और जिसके बाद जांच शुरू हुई और फिर कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई शुरू की थी। और लंबे समय से 2 पैन कार्ड मामले में सुनवाई चल रही थी, जिसको लेकर अब फिर से दोनों पिता पुत्र की मुश्किलें आगे और बढ़ती नजर आ रही हैं। 7 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माने का ऑर्डर कोर्ट की तरफ से दिया गया है। जी, और दूसरी ओर अभिषेक, अगर बात करें 2017 के चुनाव को लेकर, जब 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस वक्त अब्दुल्ला आजम खान जो है 25 साल के नहीं हुए थे, जो एक नियम कहता है कि 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए कम से कम विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए, और इसी माध्यम से उनकी उम्र जो है अधिक दिखाई गई। तो ऐसे में क्या इसको लेकर अलग से कोई कार्रवाई हो सकती है, किसी प्रकार की कोई सजा हो सकती है? अभिषेक, ये जो मामले के आप जिक्र कर रहे हैं, ये मामला पहले से ही
इसको लेकर एक मुकदमा दर्ज कर चुके हैं आजम खान पर और उनके पुत्र पर, और इसमें भी आजम खान और उनके पुत्र पर अंडर ट्रायल चल रहा था, जिसमें उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम को सजा सुनाई गई थी, यानी फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में, जिसमें उन्होंने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए और अपने हलफनामे को गलत तरीके से यानी गैरकानूनी जानकारी अपने हलफनामे में दी थी। जी जी। दूसरी ओर अभिषेक, अगर समाजवादी पार्टी को लेकर बात करें, जिस तरीके से अगर यहाँ पर आजम खान को लेकर बात करें, आजम खान की 2 महीने पहले रिहाई हुई थी और जब उनकी रिहाई हुई थी तो समाजवादी पार्टी ने काफ़ी जश्न मनाया था और ये कहा जा रहा था कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारी की जा रही है, यानी कि 2027 की अब तैयारी की जाएगी आजम खान के साथ मिलकर। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ेंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सबसे पुराने नेताओं में से एक और जो पार्टी के संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव, उनके साथ के आजम खान रहे, उन्हीं के साथ मिलकर उन्होंने पार्टी की स्थापना की थी। अब वो एक बार फिर से जेल जाएंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी का मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन का एक बड़ा चेहरा आजम खान थे। मुलायम सिंह यादव और आजम खान की लंबे समय से समाजवादी पार्टी को लेकर किए गए काम और आजम खान